Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic continuity and differentiability of class 12th। लेक्चर नंबर है बेटा आपका 10। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया गया था और उसको बहुत डीपली से समझाया भी गया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करने वाले हैं। तो एक कल जो हमने एक लागरिथमिक के कई फार्मूले हमने आपको बताए थे, तो उस फार्मूले का फिर से हम रिवीजन करना चाहते हैं क्योंकि इसी बेस्ड की क्वेश्चन है। तो आइए चलिए देखते हैं पहले लागरिथमिक का फार्मूला नंबर फर्स्ट हमने बताया था log m इंटू n का फार्मूला, ये आपका होता है log m प्लस log n होता है। सेकेंड फार्मूला हमने बताया था log m बाई n का, अगर ये डिवाइड में होता है तो ये डिफरेंस हो जाता है, log m माइनस ये आपका log n हो जाता है। थर्ड फार्मूला हमने आपको बताया था log m टू दी पावर n, दैट इज n इंटू log, ये आपका m होता है। यानी पावर्स का केस होता है तो पावर्स आपका log के पहले चला जाता है। अब देखिए यहाँ केयर करने वाली बात क्या है, जो चीज आज सामने आएगी उसको आप पहले से थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, गलती होने के चांस कम रहेंगे। जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें log m प्लस n, यानी m प्लस n का अगर लॉगरिथमिक लिया जाए तो आप कहीं गलती बस ये मत लिख दीजिएगा कि आपका log m प्लस log n होता है। log m प्लस n कब होता है, जब m इंटू n का केस होता है। ये देखिए प्लस में है तो इसका मतलब अगर प्लस का केस है तो log इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n। देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती होने वाली थी आपसे, तो इस चीज को आप थोड़ा सा केयर करेंगे। जैसे हम लिख दें log u प्लस b, तो इट इज नॉट इक्वल टू log u प्लस log b। कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये हुआ बेटा, लॉगरिथमिक जो होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log तब काम करता है जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जब 1 हो, यानी 1 केवल हो, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या केवल 1 हो, तभी वहां लॉगरिथमिक वाला फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म 1 है यानी एक पद है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना 1 है, तब यहाँ लॉगरिथमिक लगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना 1 है, बट यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब यहाँ log वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, इस बात से आप लोग सहमत होंगे। तो आइए चलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पहले उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो उसके पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारी समस्या ये है बेटा कि x देखिए बेस और पावर दोनों में बैठा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। तब इसके लिए क्या करेंगे, तब इसके लिए हमको log लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसका log पहले लेते हैं तो बताइए यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए भाई। इस फंक्शन में नंबर ऑफ टर्म की अगर बात की जाए तो ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो बताइए u प्लस v का केस है, अगर log ले भी लिया जाए, log अगर यहाँ ले भी लिया जाए तो इसका मतलब log यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया log u प्लस v इज नॉट इक्वल टू log u प्लस log v। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्टली log लेना भी नहीं उचित है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। तब देखिए अब आपको यहाँ देखिए दो काम करना था, आपको डिफरेंशिएशन करना था और लॉगरिथमिक लेना था। तो आप यहाँ लॉगरिथमिक तो ले ही नहीं सकते, तब इसका मतलब चलिए आप इसका डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लिख दीजिए। यानी क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इस पर लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली log इसमें लेने का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए आप log यहाँ ले नहीं सकते। तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। आप केवल एक क्वेश्चन को कायदे से समझिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इटसेल्फ लगा सकते हो। देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ कितना बताओ बेटा
ये आपका x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस डी डी एक्स आप कितना, ये आपका x टू द पावर x प्लस 1/x। हाँ एक काम करिएगा, पावर्स को पावर्स के जगह पे ही फिट करिएगा, ये दिखाई पड़े क्वेश्चन में कौन सा पावर्स है कौन सा बेस है। ओके बेटा, तो चलिए आपने इसका डिफरेंशिएशन अब बताइए। अब इस फंक्शन का तो आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, केवल ऑपरेटर आपने लगा दिया, लेकिन बट आप यहाँ इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, लॉगरिथमिक भी नहीं ले सकते, डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। तब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, करना ये है बेटा, आप ऑपरेटर को फिर से ऐसे उतार दीजिए डी डी एक्स, चूंकि अभी हमारा हाथ पांव नहीं चल सकता, अभी हमारा हाथ पांव सब कुछ बंधा हुआ है। तब ऐसे सिचुएशन में डी डी एक्स ऐसे उतार दीजिए और इस फंक्शन को आप एक नाम दे दीजिए। चलिए हमने इसको यू कह दिया, यानी इस पूरे फंक्शन को हमने यू कह दिया, प्लस ये आपका डी डी एक्स आप इस वाले फंक्शन को हमने क्या कह दिया, वी कह दिया, यानी यहां लिख दिया से मतलब हमने कहा वेयर u इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1/x टू द पावर x एंड v किसके प्लेस पर रखा गया, x टू द पावर x प्लस 1/x। ओके बेटा, चलिए ये आपका हो गया, इसको एक इक्वेशन दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। और जो आपने लेट किया इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड भी कर दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। अच्छा अब देखिए करना क्या है, अब कुल मिला जुला के dy बाई डी एक्स हमको तब मिलेगा जब हमारे पास du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हो। तो एक काम करते हैं, यानी u का x के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कहीं न इस फंक्शन को हम अलग अलग करके इसका डिफरेंशिएशन कर लें, यानी u का हम इसको मतलब बाहर निकालते हुए, इसको हम बाहर निकालते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें और इसको बाहर निकालते हैं इसका ऐसा मानिए कि जैसे दो स्टूडेंट हैं, मानिए दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। अब दोनों लोगों की तबीयत खराब हो गई, बट जहां जिस अस्पताल में उसको इलाज के लिए लेके गए उसमें ये समस्या है कि दोनों को इकट्ठे नहीं भर्ती करेंगे। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, यानी सबसे पहले पहले को आप शिफ्ट करेंगे, यानी पहले को लेके जाएंगे, उसमें शिफ्ट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हो गया, फिर उसको किनारे करेंगे, फिर दूसरे को वहां भर्ती करेंगे, फिर दूसरे का भी ट्रीटमेंट हो गया, फिर जब ट्रीटमेंट हो गया फिर उसके बाद उन दोनों को उनके प्लेस पर लाके बैठा देंगे। हमारे कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहां से हम सबसे पहले, चूंकि इकट्ठे तो हो नहीं सकता डिफरेंशिएशन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो अब ऐसे सिचुएशन में इनको अलग अलग शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इसका अलग हमको डिफरेंशिएशन और इसका अलग हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और करने के पश्चात जो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट और v के डिफरेंशिएशन रिजल्ट जो होगा, उन दोनों को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के रख देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आइए चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x। ओके बेटा, अब देखिए इसका तो आपको डिफरेंशिएशन करना, तो इसका तो डिफरेंशिएशन अभी कल ही हमने आपको सिखाया। अब बताइए नंबर ऑफ टर्म 1 है, यानी 1 है, नंबर ऑफ टर्म 1 है कि नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या लॉगरिथमिक नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है। तब यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, ये आपका हो जाएगा log u, ये आपका log कितना बताओ भैया, x प्लस 1/x टू द पावर x। ओके बेटा, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए यहां से कुछ मिटाते हैं, नहीं तो ये आएगा नहीं, ये सब हटाया गया। हाँ तो देखिए यहां से क्या होगा, ये आपका चल रहा log u इज इक्वल टू, देखिए लॉगरिथमिक वाले फार्मूले से, सिंस वी हैव log m टू द पावर n, दैट इज पावर इसका पहले चला जाता है n log, ये आपका m हो जाता है, तो n के प्लेस पर आपका x है, तो x इंटू log कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस 1/x। ओके बेटा, अब देखिए अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इस फंक्शन का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेस और पावर दोनों में आपका x बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया, log लिया, log लेने के पश्चात फंक्शन को आपने आसान किया,
अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे? क्योंकि हमको डी डी एक्स ऑफ यू चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, ये आपका डी डी एक्स ऑफ कितना log u, ये आपका डी डी एक्स ऑफ कितना x इंटू कितना, ये आपका log x प्लस 1/x। ओके बेटा, इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, ये देखिए आपका एल्जेब्रिक है, ये आपका लॉगरिथमिक है। तो दो फंक्शनों का प्रोडक्ट का फार्मूला जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। ये आपका x रुकेगा, तो बताइए किसका डी डी एक्स आप कितना log x प्लस 1/x प्लस log ये आपका x प्लस 1/x रुकेगा, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना x हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा हाँ, इधर देखिए, ये देखिए u जैसे लोग x नहीं है तो u, बट u इज द फंक्शन ऑफ आपका x है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन जैसे आप y का कर देते सेम उसी तरीके से, सपोज दैट ये x ही है तो log x का 1/x होता है, दैट इज 1/u। लेकिन ये u इज द फंक्शन ऑफ x माना गया है, तो इसलिए फिर से आपको डी डी एक्स आप किसका करना पड़ेगा, u का। आप याद करिए कल यहाँ y हो रहा था तो लास्ट में आप 1/y लिख रहे थे, फिर से डी डी एक्स आप y यहाँ लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, तो y के प्लेस पर u आ गया। ओके बेटा, चलिए ये आपका x। अब आप तनिक अपने आप से पूछिए कि सर ने फार्मूला दिया है डी डी एक्स ऑफ log x का, तो बताइए बेटा ये मानने वाला केस है कि नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन इसको x मानेंगे, और log x का क्या होता है डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, दैट इज 1/x होता है। तो इस फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं x के प्लेस पर इतना है तो ये आपका 1/x हो गया। लेकिन जिसको आपने x माना उसका दोबारा इसको आपने x माना था, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x। ओके बेटा, प्लस ये आपका log x प्लस 1/x और डी डी एक्स ऑफ x दैट इज क्या हो गया 1। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तब जब आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए x एलसीएम होगा और x एलसीएम ये आपका x स्क्वायर प्लस 1, और ये x पलट के कहाँ गया ऊपर, तो x इंटू आपका x डिवाइडिंग में ये आपका x स्क्वायर प्लस 1, ऑपरेटर अंदर गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1/x है बेटा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी डी एक्स आप 1/x का मतलब डी डी एक्स आप इसको लिख सकते हो x टू दी पावर -1, पावर्स का मल्टीप्लाई इसके पावर्स में जब आप एक की कमी करेंगे -1 दैट इज -2, तो ये आपका -1 -2 होगा ना, तो ये आपका -1 नीचे भेज देंगे आपका x स्क्वायर, इसका मतलब इसका रिजल्ट -1/x स्क्वायर आया। तो -1/x स्क्वायर, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस ये आपका log कितना x प्लस 1/x इंटू 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखिए एलसीएम ये आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एलसीएम हो गया, प्लस ये आपका log x प्लस 1/x हो गया। ओके बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपको रिजल्ट दिया कितना, हाँ ये आपका क्या चल रहा 1/u चल रहा ना, एक बार इसको और लिखते हैं, ये आपका 1/u और ये आपका du बाई कितना है dx है। तो अगर हम du बाई dx की बात करें तो u देखिए यहाँ नीचे है, इसका मतलब u यहाँ मल्टीप्लाई में एडजस्ट होगा, ये ऐसे बिग ब्रैकेट, तो ये आपको रिजल्ट क्या दिया, u इंटू इन ब्रैकेट में ये आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना log ये आपका x प्लस 1/x, ये आपका रिजल्ट हुआ। ये आपका du बाई क्या है बेटा, ये आपका du बाई dx की वैल्यू, देखिए आप du बाई dx की वैल्यू ढूंढ रहे थे ना, तो du बाई dx की वैल्यू इतना आ गया। अभी हम u की वैल्यू लास्ट में उठा के रख देंगे, नहीं तो अभी इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा मान, दिक्कत होगी। तो आप इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट केवल क्लियर करने की जरूरत है, बस केवल कैलकुलेशन है। अब ऐसा जानिए कि अब तक जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़े हुए इस एक्सरसाइज में, ये समझिए इसमें 2 क्वेश्चन आ गए इकट्ठे, यानी एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन आ गए, डबल क्वेश्चन नहीं आ गए। देखिए एक इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, यही तो दोनों करना है, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट जैसे ये रिजल्ट आया ऐसे इसका भी कोई रिजल्ट आएगा, और इन दोनों के रिजल्ट को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रिजल्ट उतना आया है,
तो ऐसा करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। आपकी किसकी बारी है भाई? अब की v की बारी है ना? चलिए भाई, नाउ अगेन v इज इक्वल टू, v कितना भाई? v की वैल्यू अभी अभी आप माने थे x पावर कितना, x प्लस 1/x है ना? ये आपको दिखा इस तरीके से लिखिए कि दिखाई पड़े कि हाँ कौन पावर कौन बेस में है। नहीं इकट्ठे सब इकट्ठे लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन बेस है कौन पावर है, तो उसमें और आपको समस्या होगी। अब बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ v निकालना है, तो क्या डायरेक्ट किया जाए? बिल्कुल नहीं, इसका लागरिथमिक लिया जाए। चूंकि आप जान रहे हो नंबर आफ्टर वन है, यहाँ लॉग वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आपका बेटा log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ये आपका x टू दी पावर x प्लस 1/x होगा कि नहीं होगा? अब log वाली प्रॉपर्टी से क्या होता, पावर पहले चला जाता है, तो ये आपका x प्लस 1/x इंटू कितना हो जाएगा, log x। ये आपका क्या चल रहा है, log v चल रहा है। अब देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, तब यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन एंड वी गेट, लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना? ये देखिए भाई कुछ ध्यान में रहने, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आइए, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या है, ये आपका डी डी एक्स आप कितना, log v। इधर देखिए आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका x प्लस 1/x और इंटू कितना log x, ऐसे करली ब्रैकेट। ये देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का। अच्छा इधर क्या होगा, इधर तो बेटा 1/v हो जाएगा log v का, और फिर से डी डी एक्स आप किसका, v का। ऐसे इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब फर्स्ट आपका रुका, तो आपका डी डी एक्स आप कितना, log x। अगली बार क्या होगा, log x रुकेगा, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना, x प्लस 1/x। ओके बेटा, चलिए आपका 1/v आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1/x। बहुत ज्यादा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस ये आपका log x और ऑपरेटर अंदर गया x का 1, और अभी अभी 1/x का डिफरेंशिएशन किए माइनस 1/x स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 एलजेब्रा है, इसको पहले लिखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू ये आपका log x। ये आपका क्या चल रहा है भाई, ये आपका ऐसा करिए 1/v ये आपका dv बाई डी एक्स चल रहा है। तो इसका मतलब dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, v को इधर भेजिए, तो v इंटू ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू कितना log x, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ओके बेटा, अब तनिक विचार करिए, देखिए दोनों का ट्रीटमेंट हो चुका है, दोनों की दवा हो चुकी है, u की भी दवा हो चुकी है और v की, यानी डी डी एक्स ऑफ u भी निकल चुका है और डी डी एक्स ऑफ v भी निकल चुका है। दोनों का ट्रीटमेंट समाप्त हुआ, तो ट्रीटमेंट समाप्त हुआ तो क्या वहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भैया अब अपने घर वापस जाएंगे नहीं जाएंगे? भाई इनका तो मेन घर कौन है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू को खट से उठा के रख देंगे, और जैसे रखेंगे तुरंत आपको डी वाई बाई क्या मिल जाएगा, डी एक्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ तक हो गया था, एक मिनट यहीं मिटाते हैं वैल्यू। भाई देखिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई कितना डी एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम कहाँ से भैया, 4 and 5 एंड वी गेट, चलिए रख दीजिए। तो आपका डी वाई बाई कितना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई डी एक्स की वैल्यू लेके निकाले, देखो यहाँ ये आपका u इंटू, बड़ा भयंकर वैल्यू भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये आपका log x प्लस 1/x, कुछ छूट तो नहीं रहा भाई, चलिए
प्लस ये आपका v इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए आप निकाले v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ये आपका x स्क्वायर माइनस 1/x² और इंटू ये आपका log x। ओके बेटा, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी आप लोगों को। बस अब कुछ नहीं करना है, धीरे से आपको u और v की वैल्यू को बैक लौटा देना है, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड कितना v इन कहा एबव फ्रॉम कहाँ से भैया, u एंड v यहीं कहीं माने थे, यही माने थे भाई, हमको याद है ये थर्ड में आप माने थे, बस थर्ड से उठा के रख दीजिए। तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू मेरे ख्याल से ये थी, ये आपका x प्लस 1/x का होल पावर x और ये आपका एक बार फिर से यही छाप दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका log कितना x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज और प्लस v की वैल्यू क्या थी बेटा, ये आपका x टू दी पावर x प्लस 1/x है ना, और इन ब्रैकेट में क्या चल रहा है, फिर वही नकल करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू log x। आपका यही फाइनल रिजल्ट हो गया, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। बात तो आप लोगों को खूब समझ में आई होगी। आइए 1 मिनट के अंदर फिर से हम आपको समरी बता देते हैं क्या क्या हमने किया। देखिए हमारे पास देखिए जो फंक्शन दिया गया था वो नंबर ऑफ टर्म उसमें 2 थे, तो हमको देखिए दो का चूंकि ये पावर में भी है और बेस में भी आपका x, तो हमको log लेना था। तो अब मैं तो पहले log ले नहीं सकता, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया हमने, पहले डिफरेंशिएशन ऑपरेटर पहले हमने बढ़ाया दोनों पक्षों पे, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बढ़ाया, फिर उसके बाद इन दोनों अलग अलग फंक्शनों को हमने नाम दिया u एंड v नाम दिया। तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। हाँ, अब मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों की दवा इकट्ठे नहीं हो सकती है, तो अलग अलग हम इनको बाहर निकालें। सबसे पहले हम u को निकाले बाहर, और u को निकाले तो कल वाले मेथड से, अभी कल भी हमने आपको मेथड क्लियर किया, u में चूंकि नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो यहाँ पहले log डायरेक्टली तो डिफरेंशिएशन किया नहीं जा सकता, केवल आप ऑपरेटर क्यों लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तब ऐसे सिचुएशन में हमने इसको अलग निकाला और फिर से हम चेक किए क्या अब मेरी क्षमता है कि मैं लॉगरिथमिक ले सकता हूं। हाँ, तो यहाँ आपको हरी झंडी मिल गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ 1 था, तो इसलिए हम यहाँ लॉगरिथमिक ले सकते हैं। लॉगरिथमिक हमने लिया, यानी हमने उसमें लॉगरिथमिक का फार्मूला लगाया, उसको ब्रेक किया, फंक्शन को आसान किया, डिफरेंशिएशन के लायक किया, और उसका हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, यानी डी डी एक्स ऑफ यू आपको मिल गया। सेम वही कंडीशन हमने v को भी बाहर निकाला और v की भी हमने दवा कर दी, यानी log लेते हुए, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, dv बाई dx मिल गया। दोनों लोगों की दवा हो गई है। अब दोनों लोगों की दवा होने के पश्चात उनको अपने अपने प्लेस पर हमने शिफ्ट करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और जैसे हमने शिफ्ट करवाया u एंड v की वैल्यू रख दिया, आपको इसका फाइनल डेरिवेटिव मिल गया। ओके बेटा, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बाकी के जो 2 3 4 5 क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, बाकी 7 8 ये सब आप ट्राई करिए। देखिए बाकी 7 8 तो हमने हटा भी दिया है, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आपका। ओके, वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, आप लोग इसी मेथड से बाकी करिएगा। चलिए 9 नंबर एक बार फिर से हम स्पीड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ लेट करेंगे y इज इक्वल टू कितना है भाई, x टू दी पावर कितना साइन x प्लस कितना, ये आपका साइन x टू दी पावर कितना, ये आपका cos x, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ डायरेक्टली लॉगरिथमिक तो लिया नहीं जा सकता। तब ऐसे सिचुएशन में पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना y, ये आपका डी डी एक्स आप कितना x टू दी पावर साइन x प्लस डी डी एक्स आप कितना साइन x टू दी पावर कितना cos x। अब चूंकि मैं इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता तो तब क्या करेंगे, तब ऐसे से इस फंक्शन को एक नाम दे दिया गया, दैट इज डी डी एक्स आप कितना, इसको हमने u कह दिया, ये आपका डी डी एक्स आप कितना v हो गया, से हमने माना, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की दवा हम अलग अलग करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे हियर
u इक्वल टू आपने क्या माना x टू द पावर साइन x एंड v इक्वल टू माना साइन x टू द पावर cos x। इसको भी एक रिलेशन दे दीजिए क्योंकि लास्ट में इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। सबसे पहले हम किसकी दवा करेंगे बेटा u की, तो हियर u इक्वल टू x टू द पावर साइन x। अब यहाँ क्या लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब log लेने के लायक आप हो गए हो ना, तो ये आपका x टू द पावर कितना साइन x, लॉगरिथमिक वाले प्रॉपर्टी से पावर आपका पहले चला आया तो ये आपका साइन x इंटू क्या हो गया log x हो गया। अब देखिए आप डिफरेंशिएशन के लायक हो गए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड एंड वी गेट डी डी एक्स आप कितना log u, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना साइन x इंटू कितना log x। ओके बेटा, देखो बेटा दो फंक्शन, इधर तो आपका हो जाएगा 1/u और फिर से du बाई डी एक्स, और इधर देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट दैट इज साइन x रुका तो डी डी एक्स आप किसका log x का, प्लस log x रुका तो डी डी एक्स आप किसका दैट इज साइन x का। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने बहुत कायदे से आपको डीपली समझाया है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/u, ये आपका du बाई कितना dx इज इक्वल टू साइन x आपका रुका log x का 1/x और प्लस log x साइन x का डिफरेंशिएशन है आपका cos x, तो du बाई dx की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ऐसा करते हैं 1/x को पहले नहीं थी, ये गलती मत करिए, एंगल है ये आपका अलजेब्रा है, बार बार मैं आपको छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ तो इससे थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। प्लस ये आपका कितना cos x इंटू कितना log x, ये आपका रिजल्ट हुआ। चलिए इसको हमने फोर्थ कर दिया। अब सेम इसी तरीके से ट्रीटमेंट हम किसका करेंगे दैट इज v का। नाउ अगेन हियर v इज इक्वल टू कितना है दैट इज साइन x टू द पावर कितना cos x, फिर से टेकिंग log ऑन कितना बोथ साइड, तो ये आपका log भी सेम जैसे ये काम किए सेम इसके लिए भी ये आपका log कितना साइन x टू द पावर कितना हो जाएगा cos x, log की प्रॉपर्टी से ये आपका cos x इंटू साइन x। हाँ एक काम करते रहिएगा बेटा, जो भी फार्मूला लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन का हो रहा आप यहाँ बगल में देते रहिएगा। एग्जामिनर को देखिए प्रभावित करने के लिए आप वहाँ जब फार्मूला देते रहेंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि हाँ लड़के को बच्चे को सारे फार्मूले पता है ना। तो इस तरीके से अब इसका हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना log v, ये आपका डी डी एक्स आप कितना cos x इंटू कितना log, ये आपका sin x चल रहा है, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है cos x रुका तो डी डी एक्स आप कितना log, ये आपका sin x प्लस log sin x रुका तो डी डी एक्स आप कितना बताओ बेटा, ये आपका cos x हुआ। इधर देखिए ये आपका cos x, डी डी एक्स आप log x, x के प्लेस पर कौन आया sin x, log x का 1/x दैट इज 1/sin x है ना, और किसके प्लेस कौन आया था sin x आया था, तो फिर से डी डी एक्स आप कितना sin x और प्लस ये आपका log कितना sin x, और आपको पता है ये आपका माइनस sin x होता है डी डी एक्स आप cos x। इधर क्या होगा बेटा 1/v, ये आपका dv बाई कितना dx, बाकी v को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको dv बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, और du बाई dx की वैल्यू आप पहले से फाइंड कर चुके हो। इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के रख देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट दैट इज ddx ऑफ y मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वाकई में ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम ये समझेंगे कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। ओके बेटा।